हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में सारी डिटेल में चर्चा कर ली थी। कुछ हमने एक दो सम्स भी किए थे। अब उसके थोड़े सम्स हमारे बाकी है, तो पहले वो सम्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर ₹4,50,000। तो ये वाला जो फिगर दिया गया है वो रिसीव्ड वाला दिया गया है, मतलब ये जो है वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला फिगर है, एक्चुअल रिसीव्ड वाला फिगर है। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इस 4.5 लाख रुपए में 20,000 आपके ऐसे इंक्लूडेड है जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे। तो ये 20,000 आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर हो जाता है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वे ₹15,000। तो ये जो है वो आपका क्या है कि भाई एज ऑन 31 मार्च 2022 आपका ड्यू हो गया लेकिन मिलना बाकी है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। फिर उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बट पर्टेनिंग टू ईयर 2023। 2022 में मिल गया लेकिन है 2023 का। मतलब क्या? देखो हमारा करंट ईयर जो है 31 मार्च 2022 है। करंट ईयर में हमको एडवांस मिल गया है आगे वाले साल का, तो ये वाला फिगर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा? एडवांस ऑफ करंट ईयर। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, मतलब पिछले साल एडवांस मिल गया था, इंक्लूड्स ₹18,000 पर्टेनिंग टू ईयर 2021-22। एडवांस पिछले साल मिल गया था लेकिन वो इनकम जो है वो कब एक्रू हो रही है? ये 18,000 की इनकम एक्रू हुई है 2021-22 में। तो शो द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द सोसाइटी। हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है बना के बताना है सिर्फ, तो बना लेते हैं। बट हमारा पहला स्टेप जो है वो क्या रहता है? वर्किंग नोट बनाने का। क्योंकि अगर वर्किंग नोट बना लेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझ लिया है, अगर वर्किंग नोट बना लेंगे फिर तो सारा एक चुटकी का ही खेल है, फटाफट फटाफट सिर्फ जो है वो चीज़ें रखनी होती है। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं सबसे पहले। तो आपका नोट जो है वो स्टार्ट होगा कहाँ से? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021-22। पूरे साल के दौरान आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला कितना? तो 4,50,000 मिला, ठीक है। उसमें आप पहले पूरा फॉर्मेट लिख ही देते। चलो यहाँ पे हम ऐड करते क्या? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस करते क्या? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर प्लस करते हैं क्या? एडवांस ऑफ लास्ट ईयर एंड माइनस करते क्या? एडवांस ऑफ करंट ईयर। ये करोगे तो इसके बाद आपको नीचे जो फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, जो आपका जाता है कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपको बोला गया कि ऑन 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹15,000। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपका 15,000 है, उसको हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद ये 4.5 लाख जो आपको मिला, इसमें से 20,000 आपका ऐसा इंक्लूडेड है जो पिछले साल मतलब 31 मार्च 2021 का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर को हम माइनस कर देंगे 20,000। उसके बाद एडवांस आपको जो है वो 31 मार्च 2022 तक मिल गया है, बट वो कौन से साल का है? 2023 का है। ऐसा कितना एडवांस है आपका? 26,000। तो ये एडवांस ऑफ करंट ईयर है जिसको हम माइनस करते हैं। और 18,000 आपको एडवांस पिछले साल मिल गया था 31 मार्च 2021 तक, जो पर्टेनिंग टू ईयर 2021-22 मतलब करंट ईयर का है, जिसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर मिल जाएगा। तो 4,50,000 प्लस 15,000 माइनस 20,000 प्लस 18,000 माइनस 26,000
तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपको जो है वो मिल जाएगा कितना, 4,37,000। क्लियर, सिंपल था। अब हमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के देना है इनको। तो सब्सक्रिप्शन आपकी जो है वो इनकम है। तो इनकम में हमने क्या सीखा था, क्रेडिट साइड जो है वो सारे प्लस वाले डाल दो, डेबिट साइड जो है वो सारे ही माइनस वाले डाल दो। ये भी आपका जो है वो प्लस वाला ही है, ठीक है। फिर सबसे पहले आप ये जो रिसीव्ड आपको हुआ है 4,50,000 उसको डालोगे, ठीक है। तो प्लस वाले सारे ही क्रेडिट साइड। तो जो रिसीव्ड हुआ है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, बाय कैश अकाउंट। 4,50,000 आपको जो मिल गया। अब फिर प्लस वाले में और क्या क्या है, तो एक आपको आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर मिल रहा है 15,000, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आपको मिल रहा है 18,000। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। करंट ईयर का एडवांस आउटस्टैंडिंग आपका 15,000, करंट ईयर लास्ट ईयर का एडवांस 18,000। ये 15,000 और ये 18,000। अब सारे ही माइनस वाले, एक तो ये 20,000 और दूसरा ये वाला माइनस 26,000। ये दोनों ही आपको जो है वो डेबिट साइड डाल दोगे। ध्यान रखोगे हमेशा कि भाई अकाउंट का नाम वही रखना है। अकाउंट का नाम आपको क्या रखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही रखना है। इधर भी हमने वही नाम रखा है और यही नाम हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है, यही नाम हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। दो अलग अलग अकाउंट ओपन मत कर देना, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर अकाउंट, ऐसे दो दो अलग अलग अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। अकाउंट का नाम सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और इन दोनों के अमाउंट जो है वो माइनस वाले, आउटस्टैंडिंग का 20,000 है और एडवांस का जो है वो 26,000 है। और ये करने के बाद आपको इधर एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जिसको आप ट्रांसफ़र करते हो कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर। तो ये तो आपको यही मिल जाएगा 4,37,000। क्लियर, सिंपल था। हमें सिर्फ जो है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही पूछा गया था तो वो हमने पूरा बना लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे देखने जाए तो अच्छा क्वेश्चन है एक तरह से। आंसर नंबर 4 पहले पूरा पढ़ते क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें इस बार क्या कैलकुलेट करना है कि भाई सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना था। अब वैसे देखने जाए तो अपने वो जो वर्किंग है उसके हिसाब से ही पूरा सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वर्किंग बता के ना हो तो अच्छी बात है, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ही देने का, ताकि उससे जो है वो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। तो हमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कैलकुलेट करना है। अब बोला क्या गया है देखो, क्लब हैज़ 350 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1050। 350 मेंबर से पर मेंबर की फीस जो है वो सब्सक्रिप्शन की कितनी है, 1050 है। अब अगर मुझे पूरे साल की मेरी इनकम कितनी होने वाली है
अगर वो कैलकुलेट करना है तो वो तो मैं सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब क्या कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला जो फिगर है ना, वो यहाँ से ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऐसी मेरे को वर्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये कैसे कर सकते हो? भाई आपको सिंपल पता है कि भी 350 मेंबर है, पर मेंबर आपको 1050 अगर रुपीज़ मिलने वाले हैं तो पूरे साल की इनकम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन आपको ये करनी है कि भाई 350 मेंबर इंटू 1050 अगर आप कर दोगे तो आपको पूरे साल का इनकम मिल जाएगा कितना, 350 इंटू 1050, ये आपको मिल गया 3,67,500। बोल अब आगे। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड ए सम ऑफ ₹4,10,000। 4,10,000 आपको करंट ईयर में रिसीव्ड हुए हैं, तो ये अमाउंट रिसीव्ड है, रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 45,000। ये आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है जो आपको करंट ईयर में पैसा मिला। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2022, ये है आपका 62,000। ये जो है वो क्या है, एडवांस ऑफ करंट ईयर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, ये जो है वो आपका एडवांस ऑफ लास्ट ईयर है। हमारा पहला काम सिंपल ये रहता है कि भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। कोई भी कैसा भी सम हो, फॉर्मेट अगर वही रखेंगे तो हर एक सम में वो जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इधर लिखते हैं अपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका ईयर था कौन सा, 21-22। तो पूरे साल के दौरान आपको पैसा मिला कितना है, तो 4,10,000 मिला है। तो यहाँ पे 4,10,000 लिख देंगे। इसमें हम प्लस करते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। बट ये तो फिगर हमारे पास मिसिंग है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। चलो ना इसको रफ ही करते हैं। अब यही वाला फिगर हमारा जो है मिसिंग है, इसी को ही तो हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या आपको बाकी सारे फिगर्स दिए गए हैं? बिल्कुल दिए गए हैं। देखो माइनस करो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, प्लस करो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, माइनस करो एडवांस ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ पे आपको फिगर मिलता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। तो ये कैलकुलेट करना तो एकदम सिंपल, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि भाई आपका सब्सक्रिप्शन जो है फॉर द ईयर कितना आ जाएगा, 3,67,500। तो 350 इंटू 1050, अब ये वाले बाकी फिगर्स भी आपको दिए गए हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आपको दिया गया है 45,000, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर आपको दिया गया है 30,000, फिर एडवांस ऑफ करंट ईयर आपको दिया गया है 62,000। अब ये एक चीज आपको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 ये देखो ये सारे ही जो है वो इक्वल टू के इस साइड है। अब अगर मैं इन सबको इक्वल टू के इस साइड लेके जाता हूँ तो सारे साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये जो भी सब कुछ प्लस प्लस है वो सब कुछ माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो सब कुछ प्लस हो जाएगा। तो 3,67,500 माइनस 4,10,000 माइनस नहीं प्लस 30,000 माइनस 62,000
सॉरी 367,500 माइनस 4,10,000, फिर ये है आपका माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 45,000, ये है आपका प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 30,000 प्लस 62,000, तो आपको इधर फिगर मिल जाएगा क्या, 34,500। अब वैसे हमें आंसर मिल गया है, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के आ जाने का, ताकि इंस्टीट्यूट को जो है वो अकाउंट चाहिए, ये सिर्फ वर्किंग नोट करके आ जाओगे तो शायद मार्क्स पूरे ना दे, तो एक अकाउंट भी बना ही लेते हैं। अब सारी ही जो प्लस वाली चीज़ें हैं, और अकाउंट में अब हमें जो है वो ये चीज़ बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है, तो उसको बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। पहले प्लस वाली चीज़ें यहाँ पे लिखोगे आप, बाय कैश अकाउंट, पैसा मिला कितना, 4,10,000, फिर बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और ये जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका करंट ईयर का है, तो इसको हम जो है बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। वैसा अभी हमें ऑलरेडी पता ही है, तो लिख ही देते चलो, 34,500, फिर उसके बाद प्लस में और क्या है, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर 30,000, तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 30,000, और इस साइड सारे माइनस वाले लिख देंगे, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 45,000, तो ये 45,000 टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसके बाद 62,000 टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और फिर आपको यहाँ पे एक फिगर मिल जाएगा, सॉरी इसको बैलेंसिंग फिगर नहीं, इसको तो हमने कैलकुलेट किया है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये वाला फिगर आपको कैसे मिला, तो 10 कितने मेंबर थे आपके, 350 मेंबर्स इंटू 1050, 350 मेंबर्स इंटू 1050, तो ये आपको मिल गया 367,500। सिंपल, बस वो स्टेप्स याद रखो, फिर तो काम एकदम मक्खन है, कुछ मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली हमने सारी चीजें समझ ली, पर अब फिर वो स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करते जाओ, फटाफट आपका सम होता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सम भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा सम है, ध्यान से समझना पूरा। During the year ended 31st March 2022, Sachin Cricket Club received subscription as follows. For the year ending 31st March 2021, 12,000। देखो ये है ना, ये रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, मतलब ये तीनों ही जो फिगर दिए गए हैं वो रिसीव्ड वाले दिए गए हैं, ठीक है। तो 6,45,000 आपको टोटल रिसिप्ट हुआ है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। फिर क्या बोला है कि भाई इसमें से और ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021 12,000 है, मतलब जो 6,45,000 आपको मिला है उसमें 12,000 जो है वो कौन सा मिला है, पिछले साल का मिला है। 18,000 जो है वो कौन सा मिला है, करंट ईयर का नहीं है, आगे आने वाले साल का है। फिर क्या बोला है, देयर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ₹1,500 पर मेंबर। अब ये वाला फिगर तो जो हमें दिया गया है, ऐसा हमने आगे वाले सम में भी देखा कि अगर हम इधर सिर्फ इनटू कर दे 500 मेंबर्स इंटू 1500 पर मेंबर, तो हमें कौन सा फिगर मिल जाएगा, इनकम फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिगर जाने वाला है वो फिगर आपको ये इंटू करके मिल जाएगा। तो 500 इंटू 1500 7,50,000, ठीक है। उसके बाद ऑन 31st March 2022 ए सम ऑफ ₹15,000 was still in arrears for subscription
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले ये देख लेते कि भी हमें पूछा क्या गया है, फिर मैं इस पे आता हूँ। हमें ये पूछा गया है कि भी असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन डेट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये तो हमने इधर ही असर्टेन कर लिया कि क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अमाउंट आएगा आपका, 7,50,000 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या पूछा गया है, ऑल्सो शो हाउ द आइटम्स वुड अपीयर इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। मतलब ये ओपनिंग की बात कर रहे हैं, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, और ये जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो दो बैलेंस शीट बनानी है और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये फिगर कैसे दिखेगा वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब वापस पूरा क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं, ये चीज जो है मुझे आपको ध्यान से अच्छे से समझानी है। यहाँ पे समझना ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। फिर लिख देते हैं आंसर नंबर 5। समझना यहाँ पे ध्यान से। बोला ये गया है कि भाई 31 मार्च 2022 इस टाइम पे आपका कुछ सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, कौन से वाले साल का, तो ऑन 31 मार्च 2022 ए सम ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, वो स्टिल इन अरियर्स, मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, मतलब क्या कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च 2021, ऐसा समझ लो कि भी 2021 वाला जो साल था आपका, 20-21 वाला साल, उसका सब्सक्रिप्शन अभी भी जो है वो कितना आउटस्टैंडिंग है, 15,000 आउटस्टैंडिंग है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से अगर आपने पढ़ा हो तो इधर क्या लिखा गया है कि भाई आपको टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो 6,45,000 मिला है, लेकिन ये 6,45,000 में से 12,000 आपको ऐसे मिले हैं जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था और करंट ईयर में मिल गया। तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 को कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, अब ये कितना था वो हमें कैलकुलेट करना है। अब बोला ये गया है कि भाई 20-21 का मतलब ये वाला आपको करंट ईयर में कितना मिल गया है, तो करंट ईयर में आपको इसका 12,000 जो है वो रिसीव्ड हो गया है। ऐसा बोला है ना, देखो यहाँ पे फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 आपको कितना मिला है, 12,000 मिला है। देखो अब यहाँ पे इधर कितना आउटस्टैंडिंग था वो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें से 12,000 आपको यहाँ पे मिल गया, 12,000 मिलने के बाद भी 12,000 मिलने के बाद भी ये वाले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है, कितना, 15,000। तो इधर आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा, तो सिंपल है कैलकुलेशन, इधर आउटस्टैंडिंग आपका रहा होगा 12,000, तो एक तो मिल गया, उसके बाद भी कितना आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद भी आपका 15,000 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग रहा होगा कितना, 27,000। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब मुझे एक चीज पूछी गई थी कि 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बताओ। तो 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट में जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखेगा वो कितना दिखेगा, 27,000 दिखेगा। 27,000 में से करंट ईयर में आपको 12,000 मिल गया, उसके बाद भी आपका जो है वो 15,000 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखो करंट ईयर की इनकम हमने कैलकुलेट कर ली कितनी, 7,50,000। कैसे कैलकुलेट की, तो ये हमने आगे वाले सम में भी किया था कि 500 मेंबर है, 1,500 के हिसाब से आपको पैसा मिलना चाहिए, तो पूरे साल की इनकम बनती है 7.5 लाख। अब 7.5 लाख पूरे साल की, मतलब ये जो इनकम है वो आपकी कौन से साल की है, ये आपकी 21-22 की है।
अब 21-22 की 7.5 लाख की इनकम में से 21-22 का पैसा मिला कितना है? 6,15,000 ही मिला है। मतलब क्या कि ये भी कुछ आउटस्टैंडिंग आपका है। तो कितना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपका कितना हो जाएगा? तो 7.5 लाख पूरे साल की इनकम थी, उसमें से मिल कितना गया? 6,15,000। तो अभी भी मेरा आउटस्टैंडिंग कितना बचता है? ये आपका बचता है 1,35,000। ठीक है, ओके। अब वापस बैलेंस शीट्स पे चलते हैं, थोड़ा करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहली चीज हमें क्या पूछी गई है? पहला चीज हमें पूछा गया है कि भाई आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं पहले। उसमें आप ये बताओ कि भाई आपका इनकम साइड कितना दिखेगा। ठीक भाई, बता देते हैं। छोटा सा ही बनेगा क्योंकि हमें कुछ खास डिटेल में वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। अब यहाँ पे जो बाय सब्सक्रिप्शन आपका दिखेगा, वैसे यहाँ पे इनकम फॉर द ईयर दिखता है, पर इधर वो फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत एज सच है नहीं क्योंकि हमें डायरेक्ट सीधा सीधा दिया गया है। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 500 इंटू 1500। ये आपका हो गया 7.5 लाख। ठीक है, एक चीज तो सिंपल ये क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021, ये दो डेट्स की हमें बैलेंस शीट बनानी है। पहले ओपनिंग वाली बनाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका एडवांस ऑफ लास्ट ईयर कुछ नहीं था क्योंकि उसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है एडवांस ऑफ लास्ट ईयर की, लेकिन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर था। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका दिख रहा होगा वो कितना दिख रहा होगा? तो 12,000 तो करंट ईयर में मिल गया, प्लस 15,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे बाहर कितना दिख रहा होगा? 27,000 दिख रहा होगा। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करूं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझ लेना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो इस डेट पे आपका आउटस्टैंडिंग कितना था? तो अगर मैं 2021 वाले की बात करूं तो 2021 वाले का हमें ऑलरेडी दिया गया है क्या कि 15,000 आपका आउटस्टैंडिंग था, और ये हमने पूरा इधर चार्ट से भी समझ लिया है, टाइमलाइन से 15,000 आपका आउटस्टैंडिंग था। तो ये एक तो 2021 का आपका 15,000 आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, लेकिन अगर 2022 की बात करें तो 2022 में
आपको सब्सक्रिप्शन की इनकम हुई कितनी, 7.5 लाख, बट उसके रिलेटेड पैसा मिला कितना, 6,15,000। देखो बोला गया ना कि फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 तो आपको 6,15,000 ही मिला है। ये आगे वाले साल का एडवांस है, ये पीछे वाले साल का है, तो करंट ईयर का सिर्फ कितना मिला है, 6,15,000 मिला है। तो 7.5 लाख मिलने चाहिए थे, 6,15,000 मिल गए, तो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा कितना, 1,35,000। तो इधर मैं लिख देता हूं, तो अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका जो दिखेगा वो कितना दिखेगा, 15,000 प्लस 1,35,000, ये आपका दिखेगा 1,50,000। ठीक है, बट यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया कि भाई 18,000 आपको जो है वो करंट ईयर में मिला है, बट कौन से साल के लिए है, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, मतलब आगे आने वाले साल के लिए आपका 18,000 मिल गया है करंट ईयर में, तो ये एडवांस हो गया। अब एडवांस इनकम को हम कहाँ पे बताते हैं, एडवांस इनकम को हम जो है वो लायबिलिटी साइड बताते हैं। तो यहाँ पे आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा, कितना है ये, 18,000। अब आपका जो है वो आंसर खत्म हुआ। क्लियर, सिंपल था। बस क्वेश्चन को थोड़ा अगर समझ जाओ तो फिर काम तो आसान ही है, मेन काम क्वेश्चन समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। अब एक दो सम जो है वो छोटे छोटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के हैं, और उसके बाद जो है वो आपके फुल फ्लेजेड सम स्टार्ट होंगे। बट एक काम करते, पहले ये छोटे छोटे सम्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जो है बड़े सम्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है वो क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सिंपल है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैश अकाउंट ही है। पैसा आए रिसिप्ट साइड लिखो, पैसा जाए पेमेंट साइड लिखो। जहाँ पे पैसे की लेन देन ही नहीं है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। सिंपल, कैश बुक बनानी आती है तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बनाना है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है। हमें ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया गया है और ये क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस बैंक का दिया गया है और ये क्लोजिंग बैलेंस बैंक का दिया गया है। तो इससे हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आंसर नंबर 6, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये वाली जो आपकी साइड होगी वो कौन सी होगी, रिसिप्ट साइड, क्योंकि पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं। और ये वाली साइड आपकी जो होगी वो कौन सी होगी, पेमेंट साइड, पैसा जाता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका है, ऑफ स्वराज क्लब फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2022। ठीक है, सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग कैश का बैलेंस आपको दिया गया है 200, अप्रैल 1 200, और बैंक का अप्रैल 1 का आपको बैलेंस दिया गया है 400। तो इधर लिखेंगे टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें सबसे पहले कैश का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 200 रुपये और बैंक का आपको दिया गया है 400 रुपये, तो बाहर आ जाएगा आपका 600 और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, पर क्लोजिंग बैलेंस एंड में रख देंगे क्योंकि कितनी जगह चाहिएगी हमें पता नहीं है, तो एंड में रख देंगे, भूल नहीं जाना है बस। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिला, तो एंट्रेंस फीस से 300 रुपये मिले, यहाँ पे 2 कॉमा करके लिखते जाते। सबसे पहला आपको पैसा मिला कहाँ से, एंट्रेंस फीस से, कितना है 300। फिर उसके बाद मेंबरशिप फीस से आपको पैसा मिला 3000। फिर उसके बाद डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन मिला 10,000, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन 10,000। फूड स्टफ सेल्स 1200, फूड स्टफ बेच के आपको जो है वो 1200 रुपये मिले। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस आपने पे किया होगा ऑब्वियसली, तो ये पेमेंट साइड आएगा, बाय सैलरीज एंड वेजेस 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, ये खर्चा ही हुआ होगा परचेज किया है तो, परचेज ऑफ फूड स्टफ 800। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000, कंस्ट्रक्शन करवाया तो ऑब्वियसली पेमेंट ही किया होगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन कितना है 11,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंस आपका 600, उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस 400, उसके बाद बैंक चार्जेस 160, और क्योंकि ये कैश अकाउंट है तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखना है, तो इधर हमें क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है कितना 350, और बैंक का आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 590। $940। अब देखो ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, सब कुछ दिया गया है, तो अब ये अकाउंट जो है वो टैली हो जाना चाहिए। ठीक है, देख लेते टैली हो रहा है क्या। 600 प्लस 300 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 1200, 15,100 माइनस 940 माइनस 160 माइनस 400 माइनस 600, 11,000 माइनस 800 माइनस 1200। ठीक है, टैली सिंपल था, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था, बेसिक। तो ये वाला सम भी आपका यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन एक छोटा सम, और इस बार जो है वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और उसके मदद से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो कर लेते सॉल्व इसको भी। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आपको दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस कैश का है। मुझे एक सिंपल चीज बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो था वो क्या था? सिमिलर टू P&L अकाउंट था, जिसमें आप सारी इनकम सारे ही खर्चे जो है वो डालने वाले थे। अब ये ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दिया गया है 2,50,000। ये क्या आपका कोई इनकम या कोई खर्चा है क्या? नहीं। तो ये आपका रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं पे भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपको दिया गया है कि भाई टोटल आपको मिला कितना है 65,000, पर ये 65,000 तो कौन से साल का मिला है? 20-21 का मिला है। करंट ईयर का कितना मिला है? तो 21-22 का 3,55,000 मिला है। डोनेशन आपको 55,000 मिला है। 85,000 एंट्रेंस फीस मिला है। सैलरीज एंड वेजेस 165, ऑफिस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो आपने परचेस किया है वो आपकी असेट मानी जाती है, और असेट को हम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर साइड नहीं बताते। तो ये जो है वो आपका बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा, पर हमें बैलेंस शीट यहाँ पे बनानी नहीं है, हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो उसमें ये चीज़ नहीं दिखेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखोगे हमेशा कि असेट का परचेज सेल्स तो चलो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखता है, लेकिन अगर असेट का डेप्रिसिएशन है या असेट को बेच के कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो ये दो चीज़ जो है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बतानी पड़ती है। अभी ये हमने असेट परचेस किया है 3,42,000 का, इस पे हमारा कुछ डेप्रिसिएशन लग सकता है, वो जो है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड दिखेगा, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस 28,000, और ये खर्चा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ये भी खर्चा, और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं बताते, ठीक है। उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, हमारा ईयर एंड जो है वो 31 मार्च 2022 है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपको दिया गया है कितना? 55,000। फिर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस दिया गया है कितना? 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये भी आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब क्या है कि भाई ये जो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं इसको आपको डेप्रिशिएट करना है 25% से, और कुछ डेट हमें नहीं बोली गई है, तो अगर डेट ना बोली गई हो तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान सकते हो कि भाई हमने ये जो परचेस किया है वो साल के पहले दिन से ही किया है, ठीक है। और ये जो एंट्रेंस फीस आपको 85,000 मिली है, पूरी पूरी इनकम आपको नहीं माननी है, इसका आपको 50% जो है वो क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। तो अगर 50% कैपिटलाइज करना है मतलब 50% ही इनकम साइड दिखेगा, 50% कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, क्या नाम है इसका? न्यू बर्ड 40 क्लब और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो डेबिट साइड होता है वो आपका एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स मत लिखना, और ये जो क्रेडिट साइड होता है वो आपका इनकम होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही स्टार्ट करेंगे। 240 ये कहीं पे नहीं जाएगा। देखो अब है ना, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन जो मुझे करंट ईयर का मिला है वो 355 मिला है। एक तो तरीका मेरा ये है कि इधर
सब्सक्रिप्शन जो मैं बताऊं वो सिर्फ सीधा कितना बता दूं, 3,55,000। और अब इसमें से मुझे ये चीज़ आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें 355 में इंक्लूडेड नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया भाई आप सिर्फ यहाँ पे 355 बताओ। दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई आप 355 प्लस 65,000 यहाँ पे बताओ कितना, 4,20,000। और फिर यहाँ से माइनस करो आप क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 65,000। तो भी आपको यहाँ पे फिगर क्या मिलेगा, 3,55,000 ही मिलेगा। तो दोनों ही तरह से आप जो है वो बता सकते हो। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर हम सब्सक्रिप्शन में से माइनस कब करते हैं? अगर वो इसमें इंक्लूडेड है तो माइनस करते हैं। अगर ये चीज़ इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है तो फिर माइनस करने की बात कहाँ आती है? तो इसलिए अगर आप यहाँ पे ये सब कुछ माइनस माइनस ना करके सिर्फ यहाँ पे करंट ईयर का ही अगर लिखोगे, जो एक्चुअल में आपका दिया गया है कितना, 3,55,000, तो ये आपको आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब 355 हमने लिख दिया। अब इसमें एडजस्टमेंट है, वो जब आएगा तब अपने उसको देख लेंगे। डोनेशन मिला है 55,000 का, अगर कुछ नहीं बोला है तो ये डोनेशन जनरल डोनेशन माना जाएगा। और जनरल डोनेशन को अपने जो है वो क्या करते हैं, इनकम साइड बताते हैं। तो यहाँ पे जनरल डोनेशन आपका दिख जाएगा कितना, 55,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस मिला है 85,000, पर इसमें एडजस्टमेंट है, तो जब आएगा तब उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी 85,000 मैं इधर इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सैलरीज एंड वेजेस दिया गया है 165, तो इसमें भी एडजस्टमेंट था आपका 2, सैलरीज एंड वेजेस 1,65,000, इसको इनर कॉलम में लिखा है। ऑफिस एक्सपेंस 35,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो यहाँ पे आपका नहीं आएगा क्योंकि वो असेट खरीदी है, लेकिन इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन जरूर आएगा, तो वो अभी लिख देते, वरना फिर डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना आ जाएगा, 3,42,000 आपका टोटल असेट था। इस पे आपको कुछ परसेंटेज दिया गया है कितना, 25%। $85,500। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस 28,000, ये आ जाएगा। टेलीफोन चार्जेस 28,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 65,000। अब क्लोजिंग बैलेंस तो आएगा नहीं, एडजस्टमेंट पढ़ लेते कि भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 55,000। अब ये 55,000 आपकी इनकम तो है, लेकिन पैसा मिला नहीं है, इसलिए ये 355 में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इनकम तो है करंट ईयर की। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर यहाँ पे ऐड कर दोगे आप कितना, 55,000। ठीक है, उसके बाद ये तो टोटल हो जाएगा बाहर, चलो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो ये भी आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है, 40,000। इसको भी यहाँ पे ऐड कर दोगे।
फिर उसके बाद बोला डेप्रिसिएशन, ये हमने कर दिया। 50% एंट्रेंस फीस आपको कैपिटलाइज करनी है, तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे 50% कैपिटलाइज्ड। तो 85,000 का 50% 42,500, तो बाहर आ जाएगा 42,500। ठीक है, अब बस इतनी ही चीज़ें थी यहाँ पे। 355 प्लस 55,000, ये आपको मिल गया 4,10,000। ये 165 प्लस 40,000, 2,05,000। अब करते हैं टोटल। 4,10,000 प्लस 55,000 प्लस 42,500, ये आपका आया 5,07,500। इसमें से माइनस करते हैं 65,000 माइनस 32,000 माइनस 28,000 माइनस 85,500 माइनस 35,000 माइनस 2,05,000, तो आपको 57,000 यहाँ पे मिलेगा। सर इसको क्या बोले, नेट प्रॉफिट बोले? हाँ बेटा ना, वो तो उधर फाइनल अकाउंट में होता था, इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते। इसके लिए हमने एक वर्ड सीखा था, क्या सीखा था हमने? इसको हम बोलते हैं सरप्लस। और इधर नीचे लिख भी देंगे हम क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कि भी मेरी इनकम जो है वो ज़्यादा थी, किससे? खर्चों से। तो ये आपका जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बन गया बहुत अच्छे से। तो ये वाला सम भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक आखिरी छोटे क्वेश्चन पे, फिर तो हमें बड़े ही बड़े सम्स करने, और बड़े सम्स में तो मज़ा आएगी, बात जाने दो, सच में बहुत मज़ा आएगी। बोले सर मज़ा तो आपको आती है, हमें नहीं आती। नहीं, आपको भी आएगी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए क्लब, शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द appropriate फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट लेक्चर काम आएगा कि भाई वहाँ पे हमने जो आधा घंटा लेके जो फंड पे डिस्कशन किया था कि भाई फंड की इफेक्ट किस तरह से आपको देनी है, वो अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय करोगे। ठीक है, तो मैच एक्सपेंस, देखो आपको ये जो है कुछ फंड है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज़ें कहाँ कहाँ दिखेगी वो आपको बताना है। तो मैच फंड आपको ओपनिंग बैलेंस 1/4/2021 का दिया गया है, कितना? 30,000। मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 कितना दिया गया है? 1,10,000। करंट ईयर में मैच फंड के रिलेटेड जो डोनेशन मिला वो कितना मिला? 55,000 मिला। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच टिकट को बेच के कुछ इनकम हुई आपको कितनी? 20,000 की। अब सबसे पहली चीज हमने ये सीखी थी कि फंड जो होता है वो आप लायबिलिटी साइड बताते हो, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। उसको आप फ्री विल में, मतलब ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कोई भी जगह पे इनकम की तरह यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम जो है वो बैलेंस शीट में बताते हैं। तो पहले एक बैलेंस शीट बना लेते हैं पूरा। आंसर 8, किसी क्लब का नाम नहीं दिया गया, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं बैलेंस शीट। तो फंड आपका जो है वो
लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा, मैच फंड। और मैच फंड के रिलेटेड मतलब कोई भी फंड हो उसके रिलेटेड हमने ये सीखा था कि भाई अगर वो फंड रेवेन्यू नेचर का है तो उसके रिलेटेड कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो फंड में ही एडलेस होते हैं। अगर आपको ये फंड का अच्छे से नॉलेज नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर जाओ देखो, उसमें फंड में हमें पूरी अच्छे से डिस्कशन की है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 30,000, तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे 30,000। अब इसमें आपको दो जगह से पैसे आ रहे हैं फंड में, तो उसको पहले ऐड कर दो। तो प्लस डोनेशंस आ रहे, कितने आ रहे, 55,000 के आ रहे, ठीक है। माइनस और भी प्लस करो कुछ, मैच टिकट को बेच के पैसा आ रहा है, तो सेल ऑफ मैच टिकट को बेच के कितना पैसा आ रहा है, 20,000 रुपये आ रहा है। अब इनका अगर मैं टोटल करूं तो टोटल कितना बनता है, तो 30,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000, टोटल आपका बन जाता है 1,05,000। लेकिन हम यहाँ से खर्चे को माइनस भी करते हैं। क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस पूरे साल के दौरान हमने कितने पे किए हैं, 1,10,000 पे किए हैं। बट क्या मैं यहाँ पे 1,10,000 माइनस करूँ और यहाँ पे 5,000 नेगेटिव लिखूँ, ये सही चीज़ रहेगी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे फंड का बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंड का बैलेंस हो जाएगा 0। और यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हो, जितना फंड का बैलेंस है उतना ही आप माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका माइनस भी 1,05,000 होगा। तो सर बाकी का कहाँ पे जाएगा, बाकी का 5,000 कहाँ पे गया, उड़ गया क्या? नहीं बेटा, बाकी का 5,000 जो है वो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो एक एक एंट्री के लिए पूरा अकाउंट बनाना पड़ता है, पर हम आलस नहीं करेंगे। ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब यहाँ पे आप बता दोगे क्या, टू मैच एक्सपेंसेस। तो जितना फंड था उतना तो फंड में से आपने माइनस कर दिया, फंड के ऊपर का जितना भी खर्चा है, मतलब टोटल खर्चा आपका 1,10,000 था, फंड में बैलेंस था 1,05,000, तो फंड के ऊपर का खर्चा कितना हुआ, 5,000 हुआ। वो जो 5,000 का एक्सेस खर्चा है उसको आप एक्सपेंडिचर साइड बता दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1,10,000 माइनस 1,05,000, इधर आपका दिख जाएगा कितना, 5,000। क्लियर, सिंपल था। तो इसी तरह से जो है वो आपका फंड का अकाउंटिंग होगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी इस तरह से अकाउंटिंग होती है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ही रखते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 9 से जो है वो बड़े सम्स आपके स्टार्ट होंगे। तो बड़े सम्स को जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर से ही कवर पूरा करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सारे ही नोट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।